अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। इलेक्शन कमीशन तरफ ये 5 रियासतन मज असम्बली इंतखाब अमल मज अन्नस हवाल ऐलान करना आव तक कांग्रेस पार्टी हिंद सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीरन अमे हवाले कत करान वोनमुत इलेक्शन कमीशनस पज साफ शफाफ इंतखाब अमल मज अन्नस हवाल संजीद सपदुन युत जन तमाम सियासी जमातन हिंद खदशात दूर करने यन। इलेक्शन कमीशन या ऑब्जर्वर जो है उनको भी एक्टिवली इसमें रोल प्ले करना होगा। कुल मिलाकर हमारा मकसद है इलेक्शन कमीशन को फ्री फेयर एंड फेयरलेस इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। कोई भी चोर दरवाजे से कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, उससे सारे चुनाव प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क लगता है। हम उम्मीद करेंगे इन 5 स्टेटों में आने वाले चुनाव में ऐसी कोई लक्यूना ना रहे, ऐसा कोई स्टेप ना रहे जिसकी वजह से जेन्युइन वोटर को वोट डालने में, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे फर्स्ट टाइमर वोटर्स हो, ऐसे सब लोगों को जितना बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको अमल कराने की जरूरत है, उसको इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है। वो आने वाले दिनों में हम लोग जरूर नजर रखें। 294 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और पूरी शिद्दत के साथ कैंपेन करेंगे, अपना मैनिफेस्टो देंगे, पीपल्स मैनिफेस्टो। लोगों का दिया हुआ जो राय है वो हम लोगों के सामने रखेंगे, कमिटमेंट पत्र होगा और हमारी पूरी नेतृत्व, हमारी नेशनल लीडरशिप वेस्ट बंगाल के चुनाव में वहां की जनता को अपील करेगी कि अल्टीमेटली कांग्रेस जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम कोई पोलराइजेशन का रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं, हम हिंदू और मुसलमान को आपस में नहीं लड़ाते हैं। हम तमाम तबके जात को, वो गरीब लोग ज्यादातर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज और गरीब लोगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर चुकी है। उसको हम जल्द लोगों के सामने रखेंगे और उस बुनियाद पर हम वेस्ट बंगाल के लोगों से अपील करेंगे कि कांग्रेस जो सबको साथ। मरकजी वजीर ममलिकत रामदास अथावलियन जम्मस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत हिंदुस्तान तो अमरीका दरमियान सपदमित महद सत वात मुल्क कन जमींदारन सठई फायदे, ताहम कांग्रेस तरफ अमे हवाले बयानबाजी कर लोग गुमराह करने की कोशिश करने यवान। मेरे मंत्रालय का बजट अच्छा है। 1,98,000 का मेरे मंत्रालय का बजट है। और अभी बीच में यूएस के साथ जो हमारा डील हुआ है, यूएस इंडो जो डील हुआ है, उसमें 45 लाख करोड़ का ये डील हो चुका है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसमें एमएसएमई को भी मतलब बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और यहाँ माल बनाकर हम बाहर पूरी दुनिया में भेजने के लिए हमारे जो उद्योगपति छोटे मोटे वो मतलब ताकतवर हो सकते हैं और उससे अपनी इकोनॉमी ऊपर उठ सकती है। इसीलिए यूएस के साथ भी अपना डील हो चुका है, यूरोपियन कंट्री के साथ भी अपना डील हो चुका है। और अभी जो युद्ध से चल रहा है, मतलब अमेरिका, इसराइल और ईरान का युद्ध जो चल रहा है, तो हमारे देश की भूमिका ये है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार बताया कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए और शांति चाहिए हमको। लेकिन अभी युद्ध हो रहा है और जल्दी जल्दी युद्ध खत्म हो सकता है। यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस की समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि युद्ध चल रहा है। लेकिन हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने पूरी जानकारी दी है संसद में कि अपने पास मतलब जो गैस वो पेट्रोल डीजल है वो अभी अपने पास 2 महीने तक है। तो और अभी भी मतलब ईरान और अपने संबंध अच्छे हैं, अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अपने संबंध अच्छे हैं क्योंकि इसराइल में प्रधानमंत्री जाकर अभी आए थे, बीच में जाकर आए थे। और ट्रम्प के साथ नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे संबंध है। तो मुझे लगता है कि ये जो डील है, ये डील कोई किसानों को धोखा देने का डील बिल्कुल का नहीं है। राहुल गांधी और अपोजिशन वाले जानबूझकर गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसा डील होते रहता है, उनके कार्यकाल में भी ऐसे डील हुए थे। अमेरिका के साथ भी संबंध, तब भी जब मनमोहन सिंह जी थे तब भी उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट होते थे। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन आज
आजकल रोज हंगामा करके लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। तो राहुल गांधी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रांग है। मेरे मंत्रालय का बजट अच्छा है। डूरू अनंतनागस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमत यथ दौरान दुकानदारन हिंद नरकनाम चेक करना आय। अत मौके पे कईयान दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमत मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी, युद्ध जन गिराव फरोशी पे रोट लागनस मज आसानी सपदि। ये जन दुकानदारन तंबह करना तम गसन सरकारी नरकनामन पे सख्ती सान अमल करें, युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े दिन जो भी अभी नज़दीक आ रहे हैं, ईद का दिन भी नज़दीक आ रहा है, तो इसी सिलसिले में यहाँ पे मार्केट चेकिंग के लिए हम आए थे। तो असिस्टेड बाय ऑल अदर डिपार्टमेंट्स, हमारे पास पुलिस है, फूड सप्लाईज से है, म्यूनसिपैलिटी के ऑफिशियल्स भी हैं। तो रेवेन्यू ने एक जॉइंट हमने एक इंस्पेक्शन किया है मार्केट का। जहाँ जहाँ पे हमें वायलेशंस लगी हैं उनको फ़ाइन किया है। जहाँ पे सीजर हमें लगा करना कि वहाँ पे हमने कुछ आइटम्स को भी सीज़ किया हुआ है। तो इंटेंशन बेसिकली यही है कि जो भी मार्केट में जो भी बड़े दिन आते हैं उनके नज़दीक जो प्राइसेस को लेके फ्लक्चुएशन होती है या हायर प्राइसेस पे जो आइटम्स बेची जाती हैं तो उनको चेक में रखा जाए। तो इंटेंशन यही था कि इसको आज इंस्पेक्शन की जाए। तो जो भी नेसेसरी एक्शन थे वो हमने किए हैं आज यहाँ पे। तो क्या ऐसी कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ऐसे भी एक रूटीन में भी हम करते रहते हैं। एक्सरसाइज, एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके। तो आज भी उसी की एक पार्ट को कंटिन्यू करते हुए और फ्यूचर में भी ये सब एक्सरसाइजेज कंटिन्यू रहेंगे। फुश कस्बस मज आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमत यथ दौरान खन चन चीज़ तैयार करने वाले दुकानदारन हज सफाई चेक करना आई। अत मौके पे दुकानदारन वन आमुत तम गसन गैर मयारी चीज़ मार्केटस मज अन यम सत आम लूकन हिंद सेहतस पे कह बुर असर पे। तो युदवे कह दुकानदार अत मज मुलवस लबन आव तमिस खिलाफ यह सख्त कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव चेकिंग रोज ब्रोह कुन जारी। ये हम एक्चुअली इनका कमर्शियल ये इनके किचन में देख रहे थे कि कोई डोमेस्टिक सिलेंडर जो है वो यूज़ तो नहीं हो रहा। तो साथ साथ में हमने देखा कि इनके जो कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था वो ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने इंस्पेक्टर फूड को बुलाया है, वो देख रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं जो खाने के काबिल नहीं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बाकी के सैंपल जो हैं वो लैब को भेजे जाएंगे और लैब की रिपोर्ट के बेसिस पे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। पब्लिक को भी अपील है और पब्लिक के साथ साथ जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं इनसे भी अपील है कि फ्रेश बनाएं और फ्रेश लोगों को खिलाएं। इस किस्म के जो है ना तो इससे ना सभी लोगों की सेहत पे मुज़र असरात पड़ते हैं और ये वैसे भी इंसानी जो है ये फितरत होनी चाहिए कि हम लोगों को जो चीज़ खिलाएं वो अच्छी खिलाएं, फ्रेश खिलाएं और ब्रांडेड खिलाएं। ये बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ देखी जो ब्रांड थी नहीं, ऐसे लिफाफों में पैक करके रखी हुई थी, फ्रीज करके रखी हुई थी। इनके प्रॉपर सैम्पलिंग करके और हम हमारी जो वैसे भी एक टीम है जो एसी फूड के अंडर है उनको भी हदायत हम दी है हमने हदायत कि तमाम रेस्टोरेंट को चेक भी करें और देखेंगे इस किस्म की अगर वायलेशन हो रही है, फूड स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें नहीं दे रहे हैं तो उन पर अप्रोप्रिएट फाइन भी किया जाएगा, सैम्पलिंग भी की जाएगी और सभी को ये खाने वालों को भी और देने वालों को भी जो खिला रहे हैं उनसे हदायत है कि देख सुन के ही खाएं और जो कमर्शियल एक्टिविटी जो रेस्टोरेंट है काइंडली फ्रेश खिलाएं, अच्छा खिलाएं सबको, क्योंकि आप उसका चार्ज करते हैं तो चार्ज जो अगर करते हैं तो अच्छी चीज़। शुमाली हंदिस वारमिल कस्बस मज आम लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे बाजरन मज द्रजर तो गिराव फरोशी सहित आम लूक आवलिनस मज हेन आमद, ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागनस हवाले कह संजीदा कदम तुलने। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद बाजरन मज द्रजर तो गिराव फरोशी पे रोट लागनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बचन वल मुश्किल दूर करने इन। जो हमें सिखाता है शायद वो हम अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। ये इस्तिकामत का महीना है, इसमें हमें लोगों के जो उनकी मुश्किलात है उसको समझ में
आसाइश होती है या कि यह हमें समझना पड़ता है। मनमानी रेट, चाहे हम सब्ज़ी की बात करें, गोश्त की बात करें, चिकन की, मुर्गे की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, जिस भी अशिया की हम बात करेंगे, रमज़ान में हर तरफ आपको लूट खसूट के बगैर कुछ नहीं दिखता है। अभी मार्केट गर्मा गर्म है, मुँह की रेटें चल रही है अभी बारामूला के अंदर। मैं भी बारामूला बाजार में हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मुँह की रेटें हैं। जो भी मार्केट है, मार्केट ऊपर है, मार्केट डाउन नहीं हो रहा है। अभी रोजे के महीने में इन लोगों ने इतनी हार्ड वर्किंग रखी है। गोश्त वालों का आप देख लीजिए, 750 रुपये अभी गोश्त है। सब्जी वालों का भी देख लीजिए, हर एक चीज, हर एक इंसान का आप लोग देख लीजिए। गरीब के ऊपर तो असर ही असर है। गरीब कल ईद नहीं करेगा, गरीब के लिए ईद के लिए कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट से हमारी सिर्फ एक ही अपील है, हम खास कर इस हिसाब से बारामूला में इसके ऊपर कंट्रोल करो। बहुत परेशान के हालात में पाए जाते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील की है कि वो माज फीसिबिल्ला के गरीब आवाम के लिए ये फूड एंड सप्लाई के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करिए। ये बड़े दिनों में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत महंगा बढ़ाया, महंगा किया, इसलिए हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि इनकी जांच पड़ताल करिए। ये हमारे लोग लूट रहे हैं, यहाँ कश्मीरी अवाम को लूट रहे हैं। हर एक जगह महंगाई का दौर चल रहा है, इसलिए मैं इस्तिदा करता हूँ गवर्नमेंट से भी और डीसी साहब से भी, एसपी साहब से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये इनकी तहकीकात करें। मार्केट में रश इतना है कि लोग दुकानों पे चढ़ते हैं, जब रेट देखते हैं अंदर तो वो वापस आ जाते हैं। आप मार्केट में देखते होंगे बहुत सारे, खासकर लेडीज़ का रश। तो अभी आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में 1-2 दिन के बाद इससे भी बुरा हाल होगा, क्योंकि अभी चीज़ों का कीमत जो है वो चढ़ रहा है। जो एक गरीब आदमी है वो दिन को 500 कमाएगा, शाम को क्या खाएगा, बच्चों को क्या दे देगा। और ख़ासकर जो वो तबका है जो दिन को कमाता है शाम को खाता है, उनके लिए परेशानी है। मार्केट में आप खाली रश देखते हैं, लेकिन दुकानदारों के पास आप जाइए, कोई गाहक नहीं है। यही वजह है कि आप लोगों को देख रहे हैं कि एक दुकान से चढ़ते हुए दूसरे दुकान को जाते हैं, दूसरे से उतर के तीसरे को। महंगाई मेरे ख्याल में जो चीज़ आज 100 रुपये की है, वो अगर ऐसा ही रहा तो 100 उसका तो लगभग 50% और चढ़ेगा। ये प्रॉब्लम है। आप देखिए, दूध 40-45 रुपये था, आज 50 है। मीट देखिए 7.5 तक पहुंच गया। सुनने में आया कहीं 800 भी बिक रहा है। ये अभी मतलब गवर्नमेंट अगर चेकिंग नहीं करेगी, पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये मुकम्मल काम नहीं मिलता लोगों को, अपने घर का खर्चा भी कुछ नहीं है, घर की जिम्मेदारी भी कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ फैसिलिटी नहीं है। खासकर तहसील उड़ी के जो लोग हैं, इतने बैकवर्ड लोग हैं कि उनके पास मुश्किल से वो अपना टाइम पास करते हैं। हम ये अपनी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, मजदूरी के लिए मजदूरी में फैसिलिटी होनी चाहिए। दिहाड़ी कम से कम मजदूर लेता है 500 रुपये 400 रुपये दिन का लेता है, उसमें हमें खर्चा पड़ता है, अपने घर का भी किराया बिजली का देना पड़ता है, उसमें बच्चों का खर्चा भी है। नाजरीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। मरकजी वजीर ममलिकत रामदास अथावलियन जमिस में ज़राई इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हूं जवाब दिवान वनमुत ज़ फारूक अब्दुल्ला पे सपुतमुत हमल सटवी अफसोसनाक तो मरकजी सरकार तरफ अत वाक़ हवाले साफ शफाफ तहकीकात करने हुक्म दिन आमुत युद्ध जन असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन यल के साथ है। इसी तरह के हमले की पूरी जांच करने का प्रयत्न जरूर भारत सरकार की तरफ से होगा और फारूक अब्दुल्ला जी को पूरी सिक्योरिटी देने के संबंध में अमित शाह जी ने उनके साथ बात भी की है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई है। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने क्यों हमला किया है, उनका कहना है कि भाई मैं 20 साल से सोच रहा था कि भाई इनके ऊपर हमला करना है, लेकिन उनका कारण क्या है समझ में नहीं आया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी पर हमला के हम पूरा धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और जरूर फारूक अब्दुल्ला जी हमारे साथ आवाज में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके बारे में आदर है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखने में फारूक अब्दुल्ला जी का और उनके पिताजी का बहुत बड़ा संबंध रहा है। इसीलिए वे हमले की हम निंदा करते हैं और फारूक अब्दुल्ला जी को भारत सरकार पूरी सुरक्षा देगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। एक पॉलिटिकल लीडर का कहना है कि जिस शख्स ने हमला किया था उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए।
हाँ, तो मुझे लगता है कि टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए अभी इसी में। यहाँ जो भी हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार है, वो भी वैसा प्रस्ताव भारत सरकार को भेज सकती है। और निश्चित रूप से टेररिस्ट है क्या, मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि भाई जिस शादी में फारूक अब्दुल्ला जी गई थी, तो जिसकी शादी थी तो उसके कोई रिलेटिव वो थे, तो ऐसी कुछ जानकारी मिली है। लेकिन उन्होंने हमले का कारण नहीं बताया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि टेररिस्ट, उनको टेररिस्ट है क्या नहीं उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर जो भी है उसमें उसका निर्णय। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद वफदन ये आज LG मनोज सिन्हा श्रीनगरस मज मुलाकात कोर तक पार्टी तर्जमान तनवीर सादकन मुलाकात पत जराए इबलाग तरफ पृछन आमतन सवालन जवाब दिवान वोनमुत ज ईरान के सबक रहनमा आयतुल्ला खामनी सदिस शहीद सपदनस दौरान ये दुरुस दुनिया सान वादी मज एहतजाजी मुजाहिर सपद तो पुलिस तरफ कया मुजाहरीन गिरफ्तार करनस अलाव कयाहन पे केस दर्ज कर आमुत तक LG मनोज सिन्हा तिमन यकीन दुतमुत अत मामलस हवाल यह दोबारा गौर कर युद्ध जन तिहज रिहाई यकीनी बनाने ये। आज हम माननीय LG साहब से मिलने गए हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हमारे रहबर आयतुल्ला सैयद अली खामनई साहब की शहादत हुई तो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए रास्तों पे, और उसको मद्देनज़र रख के FIR कुछ फाइल हुए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, वो चाहे चाडूरा इलाके में हुआ, वो चाहे पटन में हो, बडगाम में हो, या सोनावारी में हो, या जेडीबल इलाके में हो। तो बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो अपना गम गुस्सा दिखा रहे थे तो बाहर आए, उसकी वजह से कुछ FIRs फाइल हुए। अब हम आज एक्सलेंसी से मिलने आए LG साहब से, और हमने रिक्वेस्ट की कि जितने भी वो ऐसे FIRs हैं उनको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, एक स्पॉन्टेनियस ग्रीफ था, वो इजहार करने के लिए निकले थे। हम शुक्रगुजार हैं LG साहब के, उन्हें बड़े पेशेंटली हमारी बात सुनी और वादा किया है कि वो इसके ऊपर फिर से नज़रसानी करके जो हमारे बच्चे जेलों में बंद है या FIRs है उनके खिलाफ, उनको फिर से रिव्यू करके उसके लोक भवन श्रीनगर मज आज तकरीबन संज कर आमुत ये LG मनोज सिन्हा जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर तो इंतजामी के दोमियों जिम्मेदारों अलाव मिलिटेंसी सहित मुतअसर लूको शिरकत कर। अत मौके पे LG मनोज सिन्हान अल पल 50 मुतअसरा अयालन सरकारी नौकरी हंद आर्डर बगरे तक तमो वोनमुत मिलिटेंसी सहित मुतअसर लूकन सपजम नाइंसाफी यी न ज्यादा कालस बर्दाश्त करने यपर नौकरी हासिल करने वालों अयालों तरफ LG सुन शुक्रिया अदा करना आमुत। साइमा जान काड़ीपुरा अनंतनाग से, बट्टू तहसील शांगस अनंतनाग, दानिश यूसुफ पेजवाड़ा अनंतनाग से। उनके बाद हैं जावेद अहमद तांत्रे हापतनाड पहलगाम अनंतनाग से, मोहम्मद रफीक नायक अहलन पाइन कोकरनाग अनंतनाग से। उनके साथ ही बिलाल अहमद नायक को अहलन पाइन, शौकत अहमद शाह गांधरबल से, आमिना बानो तहसील पाबू कुलगाम से, गुलशना अख्तर यारीपुरा कुलगाम से, शाहिद शब्बीर ये भी कुलगाम से, गुलाम नबी नायक, मोहम्मद अशरफ पंडित टंगमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, तजम्मुल हुसैन नादीहल बारामूला से, मेराजुद्दीन डार तहसील सिंहपुरा बारामूला से, जुनैद कोहलू तकियाबल सोपोर बारामूला से। इनके बाद बिस्मा हसन दिवसर कुलगाम से, इकरा जान मजगाम तहसील DH-पोरा कुलगाम से, सफदर याकूब कुलपोरा तहसील कुलगाम से, कई दशकों से आतंकवादियों की गोली के शिकार हमारे अनेक गरीब कमजोर भाई बहन इंसाफ की उम्मीद लंबे समय से पाले हुए थे।
पिछले वर्ष बारामूला से जो अभियान प्रारंभ हुआ उसने सैकड़ों परिवारों को सहायता दी है, साहस प्रदान किया है और अनेक लोगों में एक नया आत्मविश्वास भी पैदा किया है। अब तक 400 से ज्यादा टेरर विक्टिम फैमिलीज को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में ऐसे परिवारों की पहचान जारी है। कभी कभी कई लोगों को लगता है कि 1 साल होने जा रहा है, लगभग 10 महीना 400 ही क्यों मिला। वैसे भी अनेक लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह उन्हें भी उसी श्रेणी में मान लिया जाए। मैं आभारी हूं प्रमुख सचिव गृह का, जिन्होंने बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके कारण और हमारे जिले स्तर पर भी डीसी एसएसपी एक एप्लीकेशन की बारीकी से जांच करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बात सबको समझनी चाहिए कि वाजिब जेन्युइन अपॉइंटमेंट लेटर 400 दिए गए हैं, उसकी चर्चा होती है, लेकिन अगर एक गलत अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो उसकी चर्चा यही नहीं पूरे देश में उससे ज्यादा होगी। तो इसका ध्यान बराबर रखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, उस पर चलते हुए आतंकवाद के खिलाफ भी निर्णायक, सख्त और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। मैं इस कार्य में भी जो यहाँ सभागार तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।